चलिए आज हम लोग टॉपिक करते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसको हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब इसमें क्या करते हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करने का मतलब होता है वो कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं बना रहा। तो डबल एंट्री सिस्टम अपने जो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाए थे, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट जो बनाए हम लोग, ये बेसिकली किस में बनता है? डबल एंट्री सिस्टम में। वी प्रिपेयर ऑल द इंपॉर्टेंट अकाउंट्स, मींस एवरीथिंग अपने रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, इसीलिए उसको कहते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब हम लोग सीख रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लिए क्या करना है? प्रॉफिट तो इन्हें भी जानना है। तो स्मॉल एंटरप्राइजेस कीप देयर बुक्स अंडर सिंगल एंट्री। सो व्हाट दे डू, आमतौर पे सबको ये लगता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि एक ही अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब जर्नल पास कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है तो सिर्फ हम कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, कैपिटल नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में एंट्री आधा रिकॉर्ड नहीं होता, इंपॉर्टेंट अकाउंट्स ही सिर्फ बनाया जाता है। ठीक, तो बहुत सारा अकाउंट्स छोड़ दिया जाता है, नहीं बनाया जाता। अब वो गिवन इंफॉर्मेशन से और जो अकाउंट्स मेंटेन किया गया है, ज़्यादातर कैश बुक मेंटेन किया जाता है। पैसा का लेन देन वाला अकाउंट जिसको हम कैश बुक कहते हैं, वो रिकॉर्ड होता है, वो सब यहाँ आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में? आपसे पूछा जाएगा कि आप प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। क्या करके दिखाओ आप? तो यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट। तो ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेंट के पास आता है और उससे कहेगा कि देखिए ये मेरे पास इंफॉर्मेशन पड़ा है, काइंडली मेरा प्रॉफिट ढूंढ के बता दीजिए इससे क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा और कैसे बनेगा देखो। तो यहाँ पे दो मेथड है। पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, और दूसरा होता है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट निकालना है और एक रफ बैलेंस शीट बनाकर दिखाना है। बट इन कन्वर्जन मेथड हम पूरे सिंगल एंट्री सिस्टम को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डबल एंट्री सिस्टम में। 12th के स्टूडेंट लोग के लिए ये सिलेबस में नहीं है, 12th के आईएससी में कन्वर्जन मेथड नहीं है। ग्रेजुएशन पे आपको सब सीखना है। ठीक है, और सीए के लिए भी सब सीखना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी आना चाहिए और कन्वर्जन, वहाँ कन्वर्जन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर उस केस में। ठीक, तो सबसे पहले सीखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड के अंदर हमें प्रॉफिट ढूंढना, हमारा मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट ढूंढना। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द प्रॉफिट। हाउ कैन वी फाइंड द प्रॉफिट? लेट अस सी। यहाँ पे आपको स्टेप नंबर 1 जो करना है वो है आपको फाइंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, पहला काम क्या करना है? स्टेप नंबर 1 आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल बनाना है। ठीक, अब कैसे बनेगा? देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर
ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और कुछ नहीं, बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम है। बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो इसको आपको बनाना है, वो भी विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट्स। आपको लिस्ट दिया है एसेट एंड लायबिलिटीज का, आपको उस एसेट एंड लायबिलिटी को एक बैलेंस शीट का प्रोफार्मा बनाकर पुट करना है, और वही हमारा क्या है, वहीं से हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या निकलने वाला है? ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकलने वाला है। ये हमारा स्टेप नंबर 1। फिर हमारे पास स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 2 हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से हमको निकलेगा प्रॉफिट, यहाँ से हम क्या ढूंढ लेंगे? नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ से। और स्टेप नंबर 3 में हमें बनाना पड़ता है फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाना है? फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग विद एडजस्टमेंट्स बनाते हैं। ये काम हम लोग करना है इसमें हमको, पहला मेथड में, यही आपके एग्जाम में आ रहा है। तो क्या करना है इस केस में और कैसे कैसे बनाते हैं अकाउंट्स, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैसे बनाते हैं, ये अभी हम लोग प्रोफार्मा चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे। अभी हम लोग सीखेंगे प्रोफार्मा, तो ड्रॉ कीजिए साथ में, फिर सम से प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लिखिए, तो सबसे पहले लिखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन। 2 डेट है, हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग डेट लिखेंगे। मैं साथ में बना रहा हूँ, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। तो क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या साथ और अलग अलग क्या है, मैं बता देता हूँ। ये रहा आपका एक सिंपल सा परफॉर्मा। इधर आप लिखेंगे लायबिलिटीज, इधर एसेट्स, जैसे बैलेंस शीट बनता है, कुछ इसमें नया चीज़ नहीं है। अब यहाँ आप 2 अमाउंट का कॉलम बना देंगे। एक तो बनेगा ओपनिंग डेट के लिए, मतलब प्रीवियस ईयर का होगा, और एक तो हम कहेंगे क्लोजिंग। अब जो भी लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज सम्स में दिया है, आप उसको यहाँ पुट करोगे। आप सबको पता है, बैलेंस शीट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं फाइनल अकाउंट, कि यहाँ पे फिक्स एसेट्स आता है, फिर डेटर्स वगैरह आता है, मतलब करंट एसेट आता है, स्टॉक, बैंक बैलेंसेस, कैश एंड ऑल आता है ना। यहाँ सारा प्रीपेड प्रीपेड कुछ है तो आएगा, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड ऑल। लायबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, जैसे लोन आ गया, क्रेडिटर आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गया। तो ये आपको कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है इसमें, ये सब लिस्ट आपको दिया होगा। याद रखिए, फिर से आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज का लिस्ट दिया हुआ होगा, आपको वो करना है। अब आप अपने एसेट्स वाले से साइड को लायबिलिटीज के सारे आइटम से माइनस करेंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो क्या होना चाहिए? बैलेंसिंग फिगर कैपिटल हो गया हमारा। ओके, ओपनिंग में जो बैलेंस आया वो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग में जो बैलेंस आया वो क्लोजिंग कैपिटल। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है ना? ये अपना स्टेप नंबर 1 हो गया पूरा। ठीक, अभी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है, क्या बनाना था बताइए? स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन, क्योंकि आंसर वहीं से आएगा प्रॉफिट का। तो अब हम बनाने वाले प्रोफार्मा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। ठीक है, तो इसको हम लोग वर्टिकल प्रोफार्मा बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहला ये तो डिटेल कॉलम, पर्टिकुलर्स भी लिख दो,
सबसे पहले आप लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल और इसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैश का भी आएगा और कोई स्टॉक विड्रॉ किया है वो सारा ड्राइंग्स यहाँ पे आएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल के साथ ड्राइंग्स क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लेस कर देंगे आप ओपनिंग कैपिटल और लेस कर देंगे फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल ये लेस करने के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट। आप लिख सकते हैं इसको, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया। कोई डाउट? क्लियर है ट्रेडिंग प्रॉफिट यहाँ पे। अब इसमें आप ऐड कर देंगे सारा इनकम और लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। इनकम में मतलब मानिए कमीशन रिसीव्ड है तो आप ऐड करोगे। एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, बैड डेट्स, प्रोविजन, वेजेस एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज कीजिए सम में सिर्फ लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या करोगे पीएल में, इधर क्या करोगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। आउटस्टैंडिंग वेजेस अपने खर्चे को बढ़ाता है, एक्सपेंसेस बढ़ाने का मतलब प्रॉफिट अल्टीमेटली डिक्रीज होगा ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आप लेस करने वाले हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी। और प्रीपेड अगर कुछ एक्सपेंस है तो आप क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा। अब ये सारा आइटम आपने ऐड किया, फिर इसमें से ये सब लेस किया, अगेन आपको कुछ फिगर मिला, ये आ जाएगा अपना नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ हमने ढूंढ लिया अपना नेट प्रॉफिट, डन। कोई डाउट यहाँ तक? प्रोफॉर्मा खाली ध्यान रखना। स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आ सकता है सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लेके बैलेंस शीट बना दिया है वो, ठीक। उसको बैलेंस नहीं पता लेकिन बैलेंस शीट का क्लोजिंग फिगर लिख के दे दिया है वो मेरे को। तो अब मुझे एसेट्स में क्या चेंज आ रहा है, कैपिटल में क्या चेंज आ रहा है, उसके थ्रू निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। बात समझे? एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। चलिए साइड में देखिए क्या हो रहा है, ये प्रोफॉर्मा क्यों आया। तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप आमतौर पे बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, आप बनाते हैं कैपिटल, इसमें ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, लेस कर देते हैं ड्राइंग्स। ये तीनों को सॉल्व करके जो फिगर आता है ना उसे हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहते हैं? और ये मेरा क्या बनता है, ओपनिंग कैपिटल। मुझे प्रॉफिट ढूंढना है, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन से मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, आई कैन राइट दिस एज ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। वी वांट टू फाइंड नेट प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट किधर से आने वाला है, नेट प्रॉफिट को यहीं रहने दीजिए या प्रॉफिट को यहीं रहने दीजिए। क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, और ड्राइंग से माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा। तो ये अपना इक्वेशन है, यहाँ से आ रहा है। और यही चीज हम लोग यहाँ ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि क्लोजिंग कैपिटल में हमने ड्राइंग्स को क्या किया है, ऐड, और ओपनिंग कैपिटल को हमने क्या किया है, लेस। सिमिलरली जो एडजस्टमेंट होता है वैसे कर रहे हैं बट रिवर्स। तो हमारा बैलेंस का पैसा प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होना बाकी था, खर्चा और इनकम का, वो करके हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया। डन, ये चीज़ एकदम क्लियर है। अब हम लोग सीखेंगे फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनेगा।
फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एडजस्टमेंट के साथ बनता है। एग्जाम्पल समझिए, मानिए यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी आता है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन है, बैड डेट हुआ, प्रोविजन बना, आउटस्टैंडिंग, ऐसा है ना। अब इसको बनाने के बाद फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनेगा और कौन से बैलेंसेस से बनेगा, क्योंकि आपको सम के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, मतलब दोनों बैलेंस दिया है, सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि क्लोजिंग में मैं कौन सा बैलेंस लूं, तो व्हाट यू कैन डू इज, और व्हाट यू शुड डू इज, मैं इसी तरह से बता देता हूँ, इसी बैलेंस शीट से यहाँ ओपनिंग वाला हटा देता हूँ, फिर ये वाला कॉलम नहीं रहेगा, इसको डिटेल्स बना देते हैं, और यहाँ डेट क्या हो जाने वाला है, सिर्फ क्लोजिंग डेट होने वाला है। तो ये डिटेल्स अमाउंट कर लेते हैं, ठीक है। लायबिलिटी एसेट्स वैसे ही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये जो आप कैपिटल लोगे, ये अभी होने वाला ओपनिंग कैपिटल, कौन सा कैपिटल है ये, तो जो आप पिछला बैलेंस शीट से ऑलरेडी निकाले होंगे ओपनिंग का, वो ले लेंगे। और इसमें अब नॉर्मल ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, लेस करते हैं ड्राइंग्स, लेस करते हैं अगर नेट लॉस हुआ तो, ऐड करते हैं फर्दर कैपिटल, और लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऐड इंटरेस्ट ऑन फर्दर कैपिटल, सब करते हैं। वो सारा जैसे होता है वैसे करेंगे, मतलब यहाँ पे शुरुआत होगा ओपनिंग कैपिटल से ही। क्या फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर कैपिटल वाला पोर्शन वैसे ही शो करेंगे जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट में किया जाता है। नाउ व्हाट अबाउट एसेट एंड लायबिलिटीज, तो आप अपना एसेट लेंगे सारा, बेसिकली क्लोजिंग वाला, अगर कोई चेंज नहीं है तो क्लोजिंग वाला लो, अगर कोई बीच में परचेज सेल हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, फिर डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट वैसे कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सारा बैलेंसेस लेते हैं क्लोजिंग वाला, बट इफ देयर इज चेंज इन बैलेंस, खासकर फिक्स एसेट में, तो डेप्रिसिएशन निकालते टाइम अपने को थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। व्हाट वी डू इज समटाइम्स वी टेक एवरेज एंड चार्ज डेप्रिसिएशन। सपोज आपको डेप्रिसिएशन बोला 10% पर एनम, और आपका फिक्स एसेट यहाँ पे 50 है और मान लो यहाँ भी 50 है, कोई चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं है, तो 50 पे ही 10% लगेगा। और आप कैसा शो करोगे, आप अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, मतलब फाइनल में, फिक्स एसेट 50 ले लोगे और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे इसका 10%, कितना आ गया। तो जब कैपिटल ढूंढने के लिए आप बैलेंस शीट बना रहे थे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे थे, तो उसमें हमने ये एडजस्टमेंट नहीं किया था, पूरा का पूरा जैसा वैल्यू है वैसे ही ले लिया था। बट क्लोजिंग बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डन। डेटर में भी हम लोग हमेशा कौन सा बैलेंस लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। सारा बैलेंसेस किसका लेना है, क्लोजिंग। इस डेटर में से मान लीजिए कि फर्दर बैड डेट हुआ था, तो फर्दर बैड डेट माइनस करके लिखना है। फिर इसके ऊपर प्रोविजन भी बना था, तो वो प्रोविजन भी लिखना है। फर्दर बैड डेट इधर माइनस हो रहा है ना, खर्चा है तो माइनस होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट है तो वो भी यहाँ पे माइनस होगा, और फाइनल बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाना है। ठीक, अगर कुछ प्रीपेड है तो लिख देना है, आउटस्टैंडिंग है तो लिख देना है। एंड हमारा ये फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टैली होना चाहिए। सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, और इस तरीके से हम प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं। कोई डाउट है इसके अंदर, क्लियर है, एकदम सिंपल, कोई इशू। ठीक, तो इस पे थोड़ा फोकस रखिए। अगर आपको सम में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, इफ इट इज गिवन इन द सम, तो क्या ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, नहीं बनाना होगा। बैलेंसेस पता है तो वो नहीं बना, तो पहला स्टेप खत्म, सीधा स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना देना। डन। अब मान लो ओपनिंग कैपिटल दिया है, क्लोजिंग मिसिंग है, तो फिर खाली क्लोजिंग बैलेंस शीट बना देना विदाउट एडजस्टमेंट्स, तो आपको मिल जाएगा बैलेंस। ठीक, तो कभी कभी सारा इंफॉर्मेशन दिया रहता है, आपको सिर्फ ये बनाना होता है, सिर्फ आंसर निकाला है, वैल्यूज पुट किया, आंसर निकाला, खत्म। वो फाइनल बनाने का जरूरत भी नहीं है। ठीक, ओपनिंग क्लोजिंग
एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल खत्म। इज इट क्लियर? कोई डाउट? किसी को अगर डाउट है तो पूछिएगा। ऑनलाइन देखने वाले सब कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में फिर।